ओम शांति। बाबा के 31 के माँ वाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। कहाँ जाना है? शांति और सुख के टावर में चलना है। पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी क्या युक्ति होगी? तो बाबा ने कहा उत्तर में, बाबा जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वे दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे और प्रार्थना करते हैं, ये भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं, अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं, तो नैनहीन हुए ना। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं, तो कौन हो गए? नैनहीन। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? बल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी जानते नहीं। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वे कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी जानते नहीं, सिर्फ पूछते रहते हैं। तो जरूर कोई जानने वाला भी चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया, ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर है कौन सा? मूल वतन, परम धाम, जहाँ हम आत्मा रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सत्युग है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, वे है टावर ऑफ नॉलेज। हमारा टीचर क्या है? टावर ऑफ नॉलेज का। तुमको भी शांति और सुख का टावर में ले जाते हैं। ये फिर है टावर ऑफ दुखधाम। इस समय क्या है? टावर ऑफ दुखधाम। हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होता है। सतयुग वे है सुख का टावर, वे शांति का टावर, ये है दुख का टावर। यहाँ अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए। कहते हैं दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। दुख के पहाड़ गिरेंगे तो बाहर का अर्थक्वेक होगी तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाबा ने समझाया बाकी टाइम थोड़ा है,
बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है, बहुत है, जो पूरा समझते ही नहीं है। बिंदी समझे क्या समझे, अरे जैसी आत्मा वैसे ही परमात्मा है। आत्मा को भी जानते हो ना, वे लकी सितारा है। आत्मा क्या है? लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। शांति, सुख और पवित्रता है न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, करेक्टर्स को सुधार कर बाबा नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य बल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। फल अपने को शास्त्रों के अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रदान करती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है, अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव। तो बैटरी अब चार्ज हो रही है, कैसे? बाबा की याद से मन मना भव। अपने को आत्मा समझो, बाप है सर्वशक्तिवान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाबा से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम विकार में नहीं जाएंगे, आपसे 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। फिर भी गिर पड़ते हैं। बाबा से प्रतिज्ञा भी करते हैं और फिर भी क्या करते हैं? बुराइयां आने से गिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार रह गया तो अक्ल चट हो जाएगी। ये महाशत्रु है, एक दो को देखने से ही दृष्टि ऐसी चली जाती है। बाबा कहते तुम कामचिता पर बैठकर सामने बन जाते हो। अब तुमको बुरा बनाते हैं, ये बाबा ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं। यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितनी वैरायटी धर्म है, उल्टा क्यों है? शिव बाबा भी सुख है, परम धाम में बाबा और तुम बच्चे नीचे हो, तपस्या कर रहे हो ना। इतनी करोड़ों आत्मों को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। एक दो का पाठ होना एक जैसा हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है ना, तार पर ऐसे नीचे उतरती हैं, ये भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए, ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ, फिर हम ऊपर जाते हैं। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पारदारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते ना। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं? मुख्य शिव बाबा, और फिर आते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं है।
लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाबा आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सत्य में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है वैसे वहाँ पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। ये भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, जैसे तुम्हारी आत्मा ऐसे इनकी भी आत्मा, इनकी भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। तुम्हारी आत्मा है जैसे बाबा से पढ़ रही है, इनकी आत्मा भी किसकी, ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ा ही होगा, वे भी बिंदी, तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर बाबा देंगे, जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है जो रिपीट होता है। आत्मा में भी सारा पाठ भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पाठ से एक भी छूट नहीं सकता है, सबको पाठ बुझाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा भी चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब कौन हो? बात स्कॉलरशिप मिलती है तो तुम बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो आप समान बनाना है तो तुम कौन सब हो? बाबा हमारा टीचर है ना, और तुम बच्चे भी कौन हो फिर? टीचर भी, तुम बच्चे भी टीचर हो ना। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखाते हो। फिर तुम चले जाएंगे, ये भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं हैं, ना सदगति दे सकते हैं। सबका सदगति दाता एक बाप है, लिबरेटर गाइड भी वही है ना। जब तुम वहाँ से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है। जब तुम कहाँ से आते हो, घर से नीचे उतरते हो तो बाबा गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड भी अभी बनता है। साथ ले जाएंगे ना बाप गाइड करते। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो। क्या करते पंडे? रास्ता दिखाने वाले ना। तो भागते बाबा का, बाबा तुम बच्चों को गाइड करते हैं, तुम बच्चे भी आसमान गाइड हो, पंडे हो, रास्ता दिखाने वाले हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव, तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं। ये बेहद की बात है। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, इतना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे खाली हो पड़े हैं। चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप और वर्षे को भी याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब भी इनको बताते हैं। जो पहले पहले आते हैं, तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है। टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तो कितना नशा चाहिए तुम बच्चों को। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है तो वह कहते हैं कितना नशा होना चाहिए। बात है टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं।
जितना तुम नज़दीक जाएंगे उतना आपदाएं भी बहुत आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से जड़ जाते हैं। भागते झाड़ की वृद्धि होती है तो भागते तूफान भी लगते हैं और झड़ जाते हैं। ये तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं। ज्ञान मार्ग में एक सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकाल लेंगे? कौन सा चित्र रखते हैं? हाँ, एम ऑब्जेक्ट का, लक्ष्मी नारायण का। तो बात है बिंदी है, उसका चित्र क्या रखेंगे? आत्मा तो सितारा है ना। ये भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आँखों से देख नहीं सकते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, बैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़े बनेंगे। साक्षात्कार हो जाए तो बात उसके मालिक तो नहीं बनेंगे ना। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ जानते थोड़े ही हैं। जो आत्मा स्वर्ग में गई है वे वही कहती है। आत्मा को तो सब याद रहता है। स्वर्ग में गई है तभी चाहना ना। अब तुमको ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं जिससे तुम ऊंच ते ऊंच पद भी पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। ये जो शांति मांगते हैं तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी हैं कि ये एक्यूरेट कहते हैं। वे समय भी आएगा, लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकली। कौन से बाण मारे कुमारियों ने? ज्ञान के बाण। तो बोलते ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकलाई ना। ज्ञान गंगा कौन है? भागते बच्चे ना। तो बाबा कहते इस समय ज्ञान के बाण मारते ना। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं ये यहाँ से गंगा निकल आई, गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वे जड़ दिलवाड़ा ये है चैतन्य, उसमें ऊपर बैकुंठ दिखाया है और नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले भी खुद समझते हैं कि ये हमारे ही विनाश के लिए है। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सत्य में तो है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ये भी बच्चे जानते हैं। भक्ति करते करते नीचे गिरते ही जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार वास्तव में यह कोई आशीर्वाद की बात नहीं है। जो ड्रामा बना हुआ है वही होता है। वाह शुरू कर दे और जो ड्रामा बना हुआ है वही होगा। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तो आज तुम क्या कहेंगे? तुम ऐसे नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे तुम? कुछ हो जाता है तो कहेंगे ईश्वर की इच्छा। और तुम बच्चे क्या कहेंगे? ड्रामा की भाभी की। तुम ईश्वर की भाभी नहीं कहेंगे, ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी बाप समझा सकते हैं। नॉलेजफुल बाप है। मनुष्य समझते हैं वे सब की दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको ही मिलेगा। बाप थोड़े ही बैठ दंड देंगे। कैसे मिलेगा दंड? मनुष्य जो करेगा वो दंड बाबा नहीं देंगे। कौन देगा? धर्म आ जाएगा। बातें ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है।
जो करेंगे उसका फल तो मिलेगा ना, वो कहते दंड अपने आप ही मिल जाएगा जो कर्म ऐसा करेंगे ना। जो चलता ही रहता है, इनको आदि मध्य अंत का राज बाबा ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को भी समझाते हो। अब बाबा कहते बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तुम्हारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? कर्मातीत अवस्था हो जाए, आधे पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ, गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। बाबा ने बच्चों को गाइड किया, तो बाद तुम बच्चे भी क्या करो, गाइड बनकर सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरा, स्कॉलरशिप बाबा की याद से, सर्वशक्तिवान बाबा की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की उसका फल मेवा का अनुभव कराने वाले कौन है? सच्चे सेवाधारी। सच्चा सेवाधारी वे है जो हर आत्मा के प्रति क्या करेगा? हर आत्मा के प्रति क्या रखेगा? शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वो कौन है? सच्चा सेवाधारी। वे सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सच्चा सेवाधारी क्या करेगा? बस स्पीच नहीं करेगा, वो क्या करेगा? सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, सर्व शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना से रखकर सहयोग की अनुभूति कराता है। भाषण कर रहा हूँ, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसको सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना ही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो क्या करना है? कैसे मिलेगी अजीब जी? बाप समान बनना है। दुआएं कैसे मिलेंगी? स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बनो। सबके स्नेही बनना है, आज्ञाकारी बनना है और सपूत बच्चे बनना है, तभी दुआएं मिलेगी ना। सपूत बच्चों को मिलेगी कोई? तो बात है सपूत बच्चा बनना है। जो बाबा ने कहा वो श्रीमत पर चलना है, तभी सपूत बच्चे बनेंगे ना, तभी दूसरों की दुआएं भी लेंगे। इसको भावते मनसा वाचा कर्म दुख नहीं देना है। श्रीमत पर चलेंगे, जो बाबा आगे दे रहे हैं उसको पालन करेंगे तो दुआओं का खाता जमा होता जाएगा। जितना हम दूसरों को सुख देते जाएंगे उतना ही दुआएं मिलेंगी और दुआएं भी हमारे काम आएंगी ना। तो अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। कब? नैनो की भाषा और संकल्पों की भाषा और वह कहते भावना की भाषा।
इसने कुछ कहा, क्या है ना, कहा, बोला, तो उसकी भावना क्या है उसको सहज समझ आएंगे। कब? जितना जितना हाँ डीप साइलेंस में होंगे बातें, अंतर्मुखी मुक्ता की बातें अंतर्मुखी बनेंगे और साइलेंस, स्वीट साइलेंस की स्वरूप की स्थिति में स्थित होंगे। तब आगे क्या करेंगे? नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। बोलने से कितना समझेंगे? नहीं, बाबा ने कहा अपने प्रैक्टिकल जीवन से समझाना ना उनको। तो बाबा ने कहा आपकी संकल्पों की भाषा वागते, नैनों की भाषा है वागते, फिर भावना की। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। कौन सा? जैसे साइलेंस क्या करती है, साइंस जो है प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाती है, और आपकी साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है मनसा सेवा करते हैं। और क्या करते हैं? कैसे पता चलेगा? कौन सा प्रूफ होगा हमारा? साइलेंस की पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन, एकदम हल्के हो गए। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तब ना चाहते भी सभी की नजर जाएगी। फरिश्ते हल्के होंगे, उड़ने वाले होंगे, कोई परिस्थिति आ जाए उसमें भी भारी नहीं होंगे ना। तो बात एकदम फरिश्ते हल्के दिखाई देंगे वागते। तो ये वागते ना चाहते भी सबकी नज़र उनकी तरफ जाएगी। कोई विशेष होगा ना, कोई विशेष चीज़ होती है तो क्या करते हैं, उसको देखने के लिए लोग कितना भागते ना। तो वैसे बात आप फरिश्ते होंगे तो लोग क्यों नहीं आपकी तरफ आएंगे ना, खींचे हुए आएंगे ना। और जय जयकार का नारा लगेगा। फिर क्या कहा आज बाबा ने? और सार्था अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए क्या करना है? अपने स्वभाव और करैक्टर को सुधारते जाओ। और क्या करना है साथ में? पुराने को परिवर्तन करना है, पुराने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन, क्योंकि आप क्या बनते हो? सुख और शांति के टावर बनते हो, उसमें जाना है ना। और गीत कौन सा था? नैन इनको राह दिखाओ प्रभु। हमारे दिमाग सदा रिफ्रेश रहे। कैसे रहेगा? जो बाबा की मुरली मंथन करते रहेगा ना तो किचड़ा तो नहीं आएगा ना, फिर बुद्धि में व्यर्थ की बातें नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी ना। और भागवते मंथन करते जाएंगे तो क्या होगा? बुद्धि, दिमाग हमारा फ्रेश होता जाएगा। और भागवते फिर क्या करेंगे? वो फ्रेश होंगे तो क्या करेंगे? दूसरों को सेवा करेंगे ना वहाँ। नहीं तो बाबा ने कहा बाबा जो सुनाते हैं उसका विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश होता जाएगा। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वे दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं, उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहेगा, तो बैटरी चार्ज ही रहेगी ना। टूट जाएगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी ना। और क्या कहा बाबा ने आज? माया पर विजय पाएंगे तो जगजीत बनेंगे। बाबा कहते हैं कि परमधाम और सुखधाम को याद करो तो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। और क्या कहा बाबा ने? झाड़ उल्टा झाड़ दिखा है ना बाबा कहते हैं। बीज रूप बाबा शिव बाबा जो है ऊपर में है और हम बच्चे नीचे जड़ों में तपस्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये उल्टा वृक्ष है, कल वृक्ष झाड़ है। और क्या कहा बाबा ने? कहा बात है टाइम थोड़ा है, इसलिए क्या करना है?
अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। टाइम थोड़ा है। तो बाबा कहते समझ नहीं, बाबा बिंदी है, बात जैसे बाबा बिंदी है तुम बच्चे भी वैसे बिंदी हो ना। तो बातें अभी बाबा की श्रीमत पर चलना है, पुरुषार्थ करना है ना। अच्छा, ओम शांति।